नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज टॉप 10 वाली क्लास। जी हां, टॉप 10 वाली क्लास जहां पर हम करते हैं जी रोजाना 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात। तो इसी सीरीज में आज का ये चौथा वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ इंपॉर्टेंट जो व्याख्याएं हैं इस साहित्य वाली क्लास में आप करवाइए। तो आज चौथी क्लास में आपके साथ 4 कवियों को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। उन 4 कवियों की कुछ जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो यहां पर मैंने शामिल की है। लेकिन अपना सिलसिला मैंने पहले भी कहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, आप सब मेरे साथ हैं, तब कक्षाएं चल पा रही है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा इन 4 कवियों की जो मैंने कविता चुनी है उसके अतिरिक्त भी किसी दोहे, किसी छंद में आपको विशेषतः कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे निश्चित रूप से सूचित करेंगे। आइए विद्यार्थियों, आज का मोटिवेशन ले लेते हैं। मोटिवेशन क्या है? सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। बिल्कुल सही बात है जी। सपना तो बिना मेहनत किए भी आ सकता है और लक्ष्य जो है वो आपको नींद ही नहीं लेने देता। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी ये बात बहुत ही जानदार तरीके से कही है। आइए बात करते हैं पहले कवि के ऊपर। पहले कवि है संत कबीर। जी हां दोस्तों, संत कबीर हमारे देखिए हिंदी साहित्य की जिस समय इतिहास की हम बात करते हैं, कबीर का नाम आ ही गया है तो थोड़ा सा कबीर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जिस समय हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की, एक सेकंड, हिंदी साहित्य की जिस समय बात करते हैं तो हिंदी साहित्य को हम मुख्यतः 4 कालों में बांटते हैं। 4 काल के अंदर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं साहित्य का। उस साहित्य के अंदर सबसे पहले पुराना है आदिकाल, आदिकाल के बाद में भक्तिकाल, भक्तिकाल और भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल, रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल। तो कबीर जो है ये संत कवि है। और कैसे कवि है? भक्ति काल जो है हमारा, उस भक्ति काल को हम 2 प्रमुख धाराओं के अंदर बांटते हैं। भक्ति काल में एक धारा है जिसका नाम है सगुण भक्ति धारा और एक धारा है जिसका नाम है निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है जी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में भगवान के वे आराधक हुए हैं जिन्होंने भगवान का एक साकार रूप माना है। समझ रहे हैं ना आप? जिन्होंने भगवान का एक साकार रूप माना, यानी उनको एक अंग दिए हैं। परंतु निर्गुण भक्ति धारा, इसके अंतर्गत वो संत कवि आते हैं जिन्होंने भगवान को निराकार माना है, बिना किसी आकार का माना है। इसी निर्गुण काव्य धारा के अंदर 2 शाखाएं और चली। एक चली ज्ञानपंथी शाखा और एक चली प्रेमपंथी शाखा। तो संत कबीर जो है वो ज्ञानपंथी शाखा के संत कवि है, उनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। आइए, इनका जो दोहा हमने यहाँ पर दिया हुआ है उस छंद को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इस छंद क्या है हमारे सामने? काहेरी नलिनी हूँ कुम्हालिनी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, नातली तपतिनी ऊपरी आगी, तोर हेत कहूँ कासिनी लागी, कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहेरी नलिनी हूँ कुम्हालिनी। अरे हे नलिनी, नलिनी किसे कहा जाता है? अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है ये। एक साथ 2 बातें यहां पर कही गई है। यहां पर एक कमलिनी कमलिनी की बात भी कही गई। कमलिनी कहते हैं कमल के उत्पन्न होने से का जो पहले जो अवस्था होती है उसके बारे में बात कही गई है। और जीवात्मा, जो हमारे भीतर जो आत्मा है, उसके बारे में बात कही गई है। काहेरी नलिनी हूँ कुम्हालिनी, हे नलिनी, हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है ना? हे कमल की है ना, कमल, हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है? हे मेरी आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरी ही नली, कमल के फूल की डंडी, हे डंडी जो है ना, तुम में ही सरोवर पानी, सरोवर यानी कि तालाब, और पानी का यहाँ पर 2 मतलब है। सरोवर का पानी का मतलब 2 है। एक तो तालाब है भाई, कमल जो है वो तालाब के अंदर उगा हुआ है, और परमात्मा किससे मिला? आत्मा किससे मिली हुई है? परमात्मा से मिली हुई है। इसलिए कहा गया है भाई तेरे ही नाली सरोवर पानी, तुम में ही क्या है? तुम में इस परमात्मा है।
जल में उत्पत्ति, जल में वास। तुम्हारी उत्पत्ति भी कहाँ हुई है? उसी परमात्मा के अंदर हुई है, उसी सरोवर में हुई है। जल में नलिनी तोर निवास, और तुम्हारा निवास भी कहाँ है? उसी जल में है। यानी तुम परमात्मा के द्वारा ही प्रकट हुए हो, परमात्मा के ही अंश हो। ता ना तली तपति ना ऊपर याग, तो रहे तो कहूं काशी नहीं लागी। देखिए क्या कहती है कि ना तली तपति नहीं, ना तो तेरा तल तपता है क्योंकि नीचे पानी है, और ना ऊपर ही आग, ना ऊपर तेरे कोई आग बरस रही है ना। तो रहे तो कहू काशी नहीं लागी, कहे कबीर जो उद की समान, उद की समान यानी जल में, उद की समान यानी जल में उद की समान ते नहीं मुए हमारे जान, वे नहीं मरते मेरी समझ में। तो भाई जो लोग मतलब ये कह रही है कि परमात्मा जो है ना, आत्मा जो है हमारी, वो अजर और अमर है। कारण क्या है? क्योंकि वो परमात्मा से संबंधित है। हमारी आत्मा सीधी सीधी परमात्मा से संबंधित है, इसलिए वह अमर है। और कमलिनी इसलिए कहा गया यहाँ पर क्योंकि कमल की जो पूर्वावस्था है वो भी सदैव के लिए विद्यमान है ना। उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कमल उगेंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन कमलिनी वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो पर आत्मा वैसी की वैसी बनी रहेगी, वो एक शरीर को त्यागेगी और दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके विशेष पर गौर करते हैं। कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता के सिद्धांत को सरल भाषा और सुपरिचित प्रतीकों द्वारा यहां पर व्यक्त किया है। पद में नलिनी जीवात्मा को और जल परमात्मा का प्रतीक माना है। इस पद में नलिनी जो है वो जीवात्मा का प्रतीक है और जल जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। जब तक आत्मा सांसारिक विषयों पर आसक्त रहती है, वह स्वयं को नाशवान समझते हुए दुखी होती है। ये देखो, जब तक हम ये समझते हैं ना, काहे रे कबीर जे उद की समान, वो मतलब तुम क्यों भैया परेशान हो रहे हो? जब तक हम इस संसार में रहते हैं हमें लगता है कि हम नाशवान हैं, हम खत्म हो जाएंगे। आत्मा सोचते हैं मैं खत्म हो जाऊंगी, जबकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। उसे परम ब्रह्म से नित्य एकता का ज्ञान होता है तो सारे कष्टों से मुक्ति हो जाती है। यह सत्य प्रकाशित किया जाता है। संपूर्ण पद में रूपातिशोक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार यहां पर देखने को मिल रहा है। भाषु सद्दुकड़ी है, भाषा सद्दुकड़ी, पंचमेल खींचड़ी। हम जानते हैं कबीर की ही भाषा है ऐसी। कबीर जो है कई सारी भाषाओं का मिश्रण लिखते हैं। शैली प्रतीकात्मक है क्योंकि इस यहां पर कमलिनी का उदाहरण लेते हुए आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। मैं आशा करता हूं कि यह व्याख्या आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। उसी भक्ति काल की अगर जहां बात करते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिसे कहा जाता है, उसी भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा, और सगुण भक्ति धारा के भी दो भाग होते हैं, एक है राम भक्ति शाखा और एक है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कबीर जो है तुलसीदास जो है वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तुलसी बाबा माने जाते हैं। तो ये हमें हमारे बुक में, हमारी किताब में जो चैप्टर लगा हुआ है वो है मंदोदरी की रावण को सीख। मंदोदरी की रावण को सीख। मंदोदरी जो रावण की पत्नी है वो रावण को समझाती है कि अरे मूर्ख रावण, तू किसे उठा लाया है? तू यहां पर जो है सीता को नहीं लेकर आया, अपने काल को लेकर आया है। अगर पहचान सकता है तो उस परम पिता परमात्मा को पहचान और उसके आसक्त हो जा। देखिए कैसी बात। अब मंदोदरी जो है राम के रूप का वर्णन करती है रावण के सामने कि राम कैसे दिखते हैं। वो परमपिता परमात्मा का जो चतुर्भुज अवतार है, जो परमपिता परमात्मा का जो विशाल रूप है, उस विशाल रूप की यहां पर परिकल्पना की गई है। आइए देखिए। सजल नयन कह जोर कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंतन राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जो हठ मन धरहु, विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचर विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा, भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु ग्रान असवनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखा,
बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उधर उदधि अदगो जातना, जगमय प्रभु की बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि रूप, राम भगवान अस विचारी सुन प्राणपति, प्रभु सन बयऊ विहाई। ठीक है जी, अब यहां पर इसको पूरा हम समझेंगे क्या है। बड़ा है जी, इसको ध्यान से समझना है हमें। यहां पर राम के स्वरूप की जो विवेचना है वो मंदोदरी द्वारा की गई है। राम कैसे दिखते हैं। सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनऊ प्राणपति बिनती मोरी। सजल नयन, आंखों में आंसू भरकर हाथों को जोड़कर मंदोदरी कहती है कि हे मेरे प्राणपति, मेरी विनती सुनो। कंतर राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जो हठमन धरहु। हे मेरे पति, आपने जो राम का विरोध धारण कर लिया है ये बिल्कुल गलत है। राम का विरोध आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। कंतन राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जो हठमन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचर विश्वासु। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रति जासु। वे विश्व रूप है, रघुवंश के मणि है, और उनकी तुम्हें क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। पद, अब देखो यहां पर राम का स्वरूप देखिए। पद पाताल शीस अज धामा, पांव जो है वो कहां जा रहे हैं, पाताल तक जा रहे हैं। शीस अज धामा, अज यानी ब्रह्मलोक तक, और जिनका शीश जो है वो ब्रह्मलोक तक है। इतने विशाल है राम। अपर लोग अंग अंग विश्रामा, और जो बीच बीच में जहां जहां विश्राम आ रहे हैं, यानी जैसे आप चेहरे से शुरू करेंगे तो कंधे आएंगे, कंधे आएंगे, बीच में आपकी उधर आएगा, जहां जहां ये रुकावट आ रही ना बीच में उस शरीर में, वो एक एक लोक है। कहीं पर भूलोक है, कहीं पर पाताल लोक है। तो देखिए किस प्रकार वर्णन है राम का। तो पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा। और कैसे, भ्रकुटी विलास भयंकर काला। भ्रकुटी विलास, उनकी जो भ्रकुटियों का जो नृत्य है, यानी भंवरे जो है वो भयंकर काले डरावने हैं। नयन दिवाकर कच घन माला, और आंखें जो है वो दिवाकर सूर्य के समान है। कच बाल जो है वो बादलों की जो माला, काले बादल जो होते हैं उनके समूह के जैसे हैं। नयन दिवाकर कच घन माला, जासु ग्रान अश्वनी कुमारा। जासु ग्रान अश्वनी कुमारा, जिनकी नासिकाएं जो है अश्वनी कुमार है। निशियरु दिवेश निमेश अमारा, जो आंख मूंदते हैं। निमेश का मतलब होता है पलक झपकाना। हमारी श्रृंखला चलती है अनिमेश, यानी बिना पलक झपकाए। ठीक है, निशियरु दिवस, रात और दिन पलक झपकते, जिनके रात और दिन पलक झपकने मात्र से हो जाते हैं। जो अपनी पलक बंद करते हैं तो ऐसा होता है रात हो जाती है, और जैसे ही अपनी नेत्रों को खोलते हैं तो दिन हो जाता है। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, और जो उनके श्रवण है, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, कानों के अंदर सारे वेदों का उच्चारण चल रहा है। मारुत श्वास निगम निज बानी, और जिनकी श्वास से हवाएं जो है मतलब जो श्वास भी लेते हैं तो उसके अंदर निगम यानी कि बड़े बड़े वेद ग्रंथ जो है वो समा रहे हैं। अदर लोभ जम दसन कराला, जो होठ है वो लोभ का प्रतीक है। जम दसन कराला, ठीक है, और माया हास बहु दिगपाला, और उनके जो बड़े बड़े हाथ है वो माया के प्रतीक है। आनन अनल, उनका जो मुख है वो अग्नि के समान है। अंबुपति जीहा, और जीव जो है वो अंबुपति बादलों के पति के प्रति यानी कि विशाल है। उत्पत्ति पालन प्रलय समिया, वो उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और प्रलय करने वाले। रोम राज अष्टादश भारा, और जिनके रोम रोम में 18 प्रकार की औषधि है। अस्थि शैल सरिता,
और जिनकी हड्डियां जो है वो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पर्वत जो है उनकी हड्डियां हैं, उदर उददी, जिनका पेट जो है वो समुद्र है अदको जितना, और जो गुप्तांग है वो नरक के समान है, जगमय प्रभु की बहु कल्पना। और इस प्रकार भगवान की बहुत बड़ी कल्पना है। ठीक है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससिविति महान, मनुज पास सरासर रूप राम भगवान। अहंकार शिव के समान, बुद्धि ब्रह्मा के समान, मन शशि चित्त महान, और जिनका मन जो है वो शशि के समान महान है, मनुज बास सरस सचराचर रूप राम भगवान। तो मनुष्य के रूप में वो परम पिता राम वही भगवान है। अस विचार सुन प्राणपति, ये विचार करे मेरे प्राणपति, प्रभु सन भयो विहाई, तो प्रभु की शरण चले जाओ, प्रीति करो रघुवीर पद, और भगवान श्री राम के चरणों से प्रेम करो, मम अहिवत ना जाए, है ना। और मेरे से जो है इस प्रकार की बात वो उसे समझा रही है। कौन? मंदोदरी समझाती है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? ठीक। अब विशेष क्या है इसमें? मंदोदरी का ज्ञान सुलझा हुआ है, सोच तथा राम के प्रति भक्ति भावना इस काव्यांश में उसे एक आदर्श पत्नी सिद्ध कर रही है ना। इसके माध्यम से वो रावण को सचेत कर दे कि हे रावण तू समझ जा भैया, तो किस राम से लड़ने के लिए जा रहा है? उस राम से जिसका रूप इतना विशाल है। हठी और क्रोधी पति को सही मार्गदर्शन करने का कठिन काम वह बड़ी चतुराई के साथ निभा रही है। पत्नी होने के नाते मंदोदरी की भूमिका विभीषण से भी कठिन है। वह राम का परित्याग करके राम की शरण में भी नहीं जा सकती। विभीषण तो बेचारा क्या, विभीषण तो चला गया राम की शरण में, लेकिन यहां पर चूंकि वो पत्नी है इसलिए वो अपने पति का त्याग भी नहीं कर सकती। कवि ने महाभारत में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी अपने इष्ट देव में दिखाई है। जो महाभारत के श्री कृष्ण हैं, जो अपनी विराट छवि अर्जुन को दिखाते हैं, वो विराट छवि यहाँ पर राम की दिखाई है। काव्यांश में कवि विश्व रूपता के वृहद रूपक की योजना द्वारा अपने काव्य के कला पक्ष की पुष्टता का प्रमाण दिया है। काव्यांश में बहुत सारे अलंकार हैं, अनुप्रास भी है, रूपक भी है, उपमा भी है, अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब देखिए अगला जो छंद है, इस छंद में क्या होता है कि रावण ने नहीं मानी बात, हम सब जानते हैं, और रावण जो है उसको मुंह की खानी पड़ी। अब रावण जो है वो जब भूमि पर पड़ा है तो मंदोदरी उसके पास आती है और आकर क्या कहती है कि तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमट सही सकही न भारा, सो तनु भूमि पर भरी छारा। हे मेरे नाथ, तुम्हारे बल से, तब बलनाथ डोल नित धरनी, तुम्हारे बल मात्र से ये धरती जो है वो डोल जाती थी, कांप जाती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, आज आप तेजहीन होकर बैठे हो। और तेजहीन पावक शशि तरनी, और ये जो हवाएं हैं, ये जो शशि जो है, जो इतना चंद्रमान जो इतना चमत्कार अपना पैदा करता है, सूरज जो है, ये भी आपके सामने क्या हो जाते थे? तेजहीन हो जाते। यानी सूर्य चंद्रमा का तेज भी, सूर्य चंद्रमा और हवाओं का तेज भी जो है वो आपके सामने क्या हो जाता था? फीका हो जाता था। हे मेरे पति, शेष कमट सही सकई न भारा, जिसका भार स्वयं शेष नाग नहीं धारण कर सकता, सो तनु भूमि पर उभरी छारा, वो आज भूमि पर इस प्रकार निस्सहाय बैठा है, इस प्रकार पड़ा हुआ है। सो तनु भूमि पर उभरी छारा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख धरि काहू न धीरा। वरुण, कुबेर, सुरेश, इन सभी बड़े बड़े महावीर जिसके जिससे युद्ध करने से घबराते थे, रण सम्मुख, जिसके सामने आने से डरते थे, धीरज खो देते थे, काहू न धीरा। भुजबल जीते हु काल जमसाई, तुमने हे मेरे नाथ, तुमने अपनी भुजाओं के बल से यमराज तक को जीत लेता। आज परे हो अनाथ की नय, और आज तुम अनाथ के भांति इस भूमि पर पड़े हुए हो। जगत विदति तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी ना जाई। हे मेरे नाथ, हे रावण, पूरा संसार जो है तुम्हारी विरुदावली गाया करता था, पूरा संसार तुम्हारे प्रभाव को जानता था। हे मेरे राम, सुत परिजन बलि बरनी ना जाए, और तुम्हारे सुत परिजन, तुम्हारे बेटा बेटी बहू आदि सबकी जो वर्णना ही नहीं की जा सकती कि वो कितने बलशाली थे। सबका बल जो है पूरे संसार में विख्यात था। लेकिन आगे वो क्या कहती है? राम विमुख उस हाल तुम्हारा, राह न कुल को रोवन निहारा।
हे मेरे पति, राम के विमुख होने पर तुम्हारा हाल देखो कैसा हो गया है कि तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहा है। रहा नकुल को रोव निहारा, कि तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला भी अब नहीं रहा है। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सबय दिसीप नित नाव ही माथा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, हे मेरे नाथ, तुमने सब प्रकार के प्रपंच करके राम को ठगने की कोशिश की है। सबई दिसीप नित नाव ही माथा, मैंने तुम्हें कहा था कि उसके आगे जो है अपना मस्तक झुकाओ। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, अब तुम्हारा ये जो शीश है वो कौन खाएंगे? ये जम्बुक यानी कि ये बाज आदि खाएंगे। राम विमुख यह अनुचित नाई, और तुरंत वो कहते हैं कि राम के विमुख जो होगा, परमपिता परमात्मा के विमुख जो होगा, उसके साथ ऐसा होना अनुचित कतई नहीं है। काल विवश पति काह न माना, अब जग नातु मनुज करी जाना। तुमने, हे मेरे पति, तुमने काल के विवश होकर मेरा कहा नहीं माना। मैं कहती रही कि वो परमपिता परमात्मा है, वो राम भगवान है। तुमने उसे क्या कहा? सामान्य मनुष्य समझा। अब जगनाथु मनुज करी जाना, जान्यो मनुज करी दनुज, कानन दहन पावक हरि स्वयं। जे ही नमत शिवि ब्रह्मादि, सुर पिय भजेऊ नहीं करुणामयम। आ जन्मते पर द्रोह रहत, पाप्योद्यमय तव धनुअर्यम। तुम हौ निज धाम राम नमामि, ब्रह्म निरामयम। अह राम रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोग विदो दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। हे भगवान ने तुमको वो गति दी है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती है, दिन रात आराधना करने वालों को भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हे रावण, तुम निश्चिंत रूप से दुर्भाग्यशाली नहीं कहे जा सकते। देखिए विशेष क्या है इसमें। कवि तुलसीदास ने मंदोदरी के माध्यम से राम विरोधियों को गंभीर संदेश दिया है। रावण जैसे पराक्रमी तथा राम विरोधी होना उसके लिए सर्वनाश ही लेकर आया। कवि ने अपने इष्ट भगवान राम के अद्वितीय करुणावान होने का सब प्रमाण वर्णन प्रस्तुत किया है। उनके मतानुसार राम से बड़ा और उन जैसा दयावान कोई नहीं है, अतः मनुष्य को राम को ही भजना चाहिए। मंदोदरी के रावण को सन्मार्ग पर लाने के सारे प्रयास निष्फल हो रहे, और अपने जिस अहिवाद की रक्षा के लिए उसने दंभीपति, अहिवाद यानी अपने सुहाग की रक्षा के लिए अपने दंभीपति को मनाया, वह नहीं बच सका, उसे कर्मवश विधवा होना पड़ा। इस घटनाक्रम के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि अहंकारी, हठी, परद्रोही व्यक्ति अपने साथ ही अपने प्रियजनों और परिजनों का भी विनाश करा देता है। शैली भावात्मक है, कवि की बहुज्ञता प्रत्यक्ष हो रही है। सुरेश समीरा धाम राम नमामि में अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। दनुज कानन हरि में रूपक अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है। उपमा कारकोचक सम्मल्यन है, और काव्यांश में अतिशोक्ति अलंकार भी सर्वत्र विद्यमान दिखाई देता है। अब बात करते हैं जी कवि रहीम की। रहीम बाबा की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। रहीम बाबा की बात करते हैं। रहीम खान खाना के नाम से फेमस थे। रहीम जो है वो बैरम खां के पुत्र थे और अकबर के दरबार में ही थे, और अकबर ने इनको कई सारे मनसबदारों से जो है इनका सम्मान किया था। तो छोटे छोटे दोहे लिखते हैं रहीम। आइए देखते हैं रहीम के दोहे, बहुत ही सरस है। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय। रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय। यहां पर रहीम देखो क्या कहता है कि माखन को मतते मतते ये बात समझ में आ गई कि दही और जो छाछ है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। साथ कौन रहता है? खाली और खाली माखन रह जाता है, मक्खन रह जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वही वास्तव में मित्र होता है, भीर परे ठहराए, जो वास्तव में परेशानी आने पर, समस्या आने पर, प्रॉब्लम आने पर क्या करता है? आपका सहयोग करता है। सरल सरस मधुर ब्रज भाषा है। यहाँ पर दोहा छंद है। मथत मथत माखन में अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दृष्टांत अलंकार भी है। भीड़ परे मुहावरा, यानी कि भीड़ पड़ने पर यानी मुसीबत पड़ने पर मित्र साथ नहीं छोड़ता। सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है कि मुसीबत पड़ने पर अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। भाव का साम्य है। देखिए शेक्सपियर ने भी ऐसी बात कही है, अ फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड। ये विलियम शेक्सपियर की बात है कि अच्छा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी,
आपत्ति काल परखिए चारी। अपने धैर्य को, अपने धर्म को, अपने मित्र को और अपनी नारी को हम वास्तव में आपत्ति काल में ही जान सकते हैं। अगला देखते हैं रहीम के और बढ़िया बढ़िया दोहे देखिए विद्यार्थियों कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, श्लेष अलंकार का सबसे प्रख्यात ये उदाहरण है जो आपने निश्चित रूप से किसी ना किसी कक्षा में अवश्य रूप से पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब सून। कवि रहीम कहते हैं कि पानी को हमेशा बचा कर रखो जी, क्यों? क्योंकि बिना पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस शून। मोती के लिए पानी चमक है, अगर मोती से चमक छीन ली जाए तो मोती नहीं है, वो केवल पत्थर होकर रह जाता है। मनुष्य से अगर पानी, कहते हैं ना मनुष्य का पानी उतर गया का क्या तात्पर्य है? उसकी इज्जत चली गई है ना। पानी है ना, तो मनुष्य की इज्जत भी अगर उतर जाती है एक बार तो वापस नहीं आती है। और चूने में अगर पानी ना हो तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए एक पानी शब्द से तीन महत्व यहां पर बताए गए हैं। श्लेष अलंकार का बहुत ही शानदार उदाहरण है, आप लिख सकते हैं अगर आपसे अनिवार्य विषय में श्लेष अलंकार के बारे में पूछा जाए तो। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम की जो छवि है वो मेरी आंखों में बसी हुई है, पर छवि कहां समाए, और किसी दूसरे की छवि कैसे समा सकती है? यहां पर प्रीतम का मतलब परमपिता परमात्मा से है। जिस परमपिता परमात्मा की छवि मेरी आंखों में अगर एक बार आकर बस गई है, किसी और की छवि, किसी और प्रीतम की, किसी और नारी की छवि कैसे मेरे नैनों के अंदर आकर समा सकती है? उसी प्रकार की भरी सराय रहीम लखी के, देखिए जिस प्रकार भवन सराय है ना, धर्मशाला अगर भरी होती है तो पथिक को स्वयं ही लौटना पड़ता है, क्योंकि वो रहने के लिए स्थान वहां पर उपलब्ध नहीं होता है। तो हमारी नैनों में भी परमपिता परमात्मा की छवि अंकित है, अतः हे महोदय आपके लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण यहां पर दिया है, दृष्टांत बहुत अच्छे हैं रहीम के। श्लेष अलंकार के प्रयोग द्वारा कवि ने पानी के तीन अर्थ, चमक, मर्यादा तथा जल बताए हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए मर्यादा तथा चूने के लिए जल का होना आवश्यक है। यह बात मैं आपको बता चुका हूं। कवि ने संदेश दिया है कि मनुष्य को अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए प्रति सतर्क रहना चाहिए। यहां पर तो ये पहले के लिए आ गया। अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। दूसरे दोहे में ईश्वर के प्रति सच्ची लगन को भक्त के लिए आवश्यक बताया है। दृष्टांत अलंकार है। दोहा छंद है। भाषा सरल है और ब्रज भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और बहुत ही बढ़िया। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात कही है कि अच्युत चरण तरंगिनी, हे गंगा मैया तुम कहां से प्रकटित होती हो? तुम प्रकटित होती हो अच्युत यानी परम विष्णु के पांव से प्रकट होती हो। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, और तुमको जो है शिव जो है वो अपने कहां पर विराजमान करता है? अपने मस्तक पर विराजमान करता है। हरि ना बनाओ सुरसुरी, हे मेरी गंगा मैया मुझे हरि मत बनाना, मुझे विष्णु मत बनाओ, अगर क्योंकि विष्णु बना तो आपको चरण लगाना पड़ेगा, जो आपका अपमान होगा। कि जो इंदव भाल, मुझे तो आप मुझे शिव बना दीजिएगा ताकि मैं आपको अपने मस्तक पर जो है धारण कर सकूं। अमी पियावत मान बिनो, रहीमन मोहि न सुहाय, और मान सहित मरी बो भलो, जो बिस देय बुलाए। कितना अच्छी बात कही है यहाँ पर, क्या ना, अमी पियावत मान बिनो, बिना मान के अमृत पीकर राहु कटायो शीश। याद कीजिए राहु ने क्या किया? मान सहित विष पिय के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। बिना मान के तो विष भी अगर पी लिया जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए भगवान शिव ने जब बिना मान के, बिना किसी मान सहित जब विष को प्राप्त किया तो वे आज संपूर्ण संसार में पूजनीय हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन बिना मान के, है ना, बेइज्जती करवा के जबरदस्ती से जब राहु ने अमृत का भी पान कर लिया
तो भी उसको दंड स्वरूप अपना शीश भी कटाना पड़ा था। इसीलिए रहीम कहते हैं कि अमी पियावत मान बिनु, मुझे अमृत बिना मान के आप अगर पिलाते हो तो वो नहीं पसंद है, और मान सहित मरिबो बोलो, और मान के सहित, इज्जत के सहित तो मरना भी पसंद है। जो विष दे बुलाए तुम विष देकर भी बुला लो, मैं अगर मान के सहित तो मैं अवश्य रूप से आऊंगा। मुसलमान होते हुए भी कवि रहीम हिंदू देवी देवताओं के प्रति भक्ति और आदर का भाव यहां पर प्रदर्शित किया गया है। कवि को हिंदू धर्म ग्रंथों का अच्छा परिचय प्राप्त है। शिव स्वरूप पाने के पीछे कवि ने रोचक तर्क दिया है कि मुझे तुम्हें अपने सिर पर विराजमान करना है, चरण पे नहीं लगाना है। कवि ने संदेश दिया है कि अपमान पूर्वक सुखी जीवन जीने से सम्मान ससम्मान सहित मृत्यु का वर्ण करना भी श्रेष्ठ जीवन शैली है। शिव से तथा माल में अनुप्रास अलंकार है। भाषा साहित्य एक ब्रजी भाषा है तथा कथन शैली बहुत ही चमत्कारपूर्ण है और उपदेशपूर्ण है। देखिए जी, अब आते हैं अगले कवि मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल में हम पहुंच चुके हैं। आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवि है। आधुनिक काल में भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि है। साहित्य के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, जब आधुनिक काल की बात करते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। और यदि आप लोगों को लगता है ना कि मैं आपको आधुनिक काल का इतिहास भी करवाऊं, है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास को मेरे साथ करना चाहता है वो मुझे कमेंट करके बताए। जितने कमेंट आएंगे उसी आधार पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। मैथिली शरण गुप्त, जी हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त जो है वे भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में सरस्वती पत्रिका निकलती है, उसके प्रधान संपादक हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया और कवियों को प्रेरित किया। उनमें इनके सबसे प्रकट चेले जो थे वो मैथिली शरण गुप्त थे, जो उनके अक्षरशः शब्दों का पालन करते हुए जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। बहुत ही बेहतरीन रचनाकार, और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है क्योंकि इनकी रचना भारत भारती एक ऐसी रचना थी इनकी जिस रचना के बाद में इनको एक राष्ट्रीय छवि की जो है इनकी प्रकट रूप से सामने आई है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। उनकी रचना है ये जो आपको पहले जो छंद दिखाई दे रहा है ये भारत भारती से लिया गया है। भारत भारती से लिया गया ये छंद हरि गीतिका छंद में लिखा गया है। ठीक है जी, भारत भारती इस छंद के अंदर क्या दिया गया है देखिए। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। देखिए कितना प्यारा छंद है, भारत भारती से लिया गया है। और यहां पर वो कह रहे हैं कि हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही, ये बूढ़ा भारत वर्ष ही जो है वो संसार का सिरमौर है। बूढ़ा क्यों कहा है इसको? क्योंकि ये बहुत पुराना है, ये वृद्ध भारत वर्ष, क्योंकि जिस समय संसार के लोग जो है वो वस्त्रों को पहनना सीख रहे थे, उस समय भारत भूमि पर जो है बड़े बड़े प्रयोग किए जा रहे थे। उस समय भारत भूमि पर धरती से चंद्रमा के बीच की दूरियों का मापन किया जा रहा था, तो इसीलिए कहा जाता है कि यहां वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ केवल और केवल भारत है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या कोई और है जिसकी सभ्यता 2500 साल पुरानी हो। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, जिनके अंदर हमें पता चलता है कि कितनी पुरानी संस्कृति भारत के अंदर विद्यमान है। 2500 साल पहले के तो हमें प्राप्त हुए साक्ष्य, उससे भी बहुत पहले भारत की संस्कृति यहां पर विद्यमान थी। तो ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या कोई और ऐसा पुराना देश है? तो निश्चित रूप से नहीं। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान भी अपने जब अवतार लेने होते हैं तो वो भारत भूमि को ही चुनते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी ईसा मसीहा, अलग अलग रूपों के अंदर भगवान जो है संसार में आते हैं। और मुख्यतः अपने अधिकतर अवतार जो है वो कहा जाता है कि कहाँ लेते हैं, इस हिंदुस्तान में रहते हैं। इनके प्रमुख साक्ष्य भी, भगवान के होने के प्रमुख साक्ष्य भी आपको केवल भारत में ही मिलेंगे।
विधि ने किया नर सृष्टि का, पहले यही विस्तार है। तो ऐसा देखा माना जाता है कि हिमालय की हमारे देखिए 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय उत्तर सबसे बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उसकी तलछटी के अंदर हमें अभी अभी कुछ फॉसिल फ्यूल्स प्राप्त हुए हैं। दैट फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो क्रिएटेड बाय लगभग 15 मिलियन ईयर एगो, है ना, मतलब आज से 1500 मिलियन ईयर्स पहले की फॉसिल फ्यूल्स बताया जाता है। तो हम मान सकते हैं कि मानव जाति जो है उसका सबसे पहले विस्तार भारत भूमि पर ही हुआ है। तो ये अतीत के गौरव का यहां पर वर्णन किया गया है। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, भाषा सरल है, विषय के अनुकूल है और प्रभावपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार है, वीर रस है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला छंद जो है ये इनकी यशोधरा नामक पुस्तक से लिया गया है। यशोधरा देखिए, सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, यानी कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक निबंध लिखा था, समाज में उपेक्षित नारियां। बाद में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में भी लिखा, इतिहास में उपेक्षित नारियां। तो उनको पढ़कर मैथिली शरण गुप्त के मन में यह भाव आया कि क्यों ना उन नारी के ऊपर लिखा जाए जिनको इतिहास ने ज्यादा देखा नहीं है, समझा नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत की रचना की। और साकेत में उर्मिला का जो प्रसंग है नवम सर्ग के अंदर, उससे आपको उर्मिला कौन? लक्ष्मण की पत्नी। हम जब रामायण पढ़ते हैं तो हम राम का वर्णन करते हैं, सीता का वर्णन करते हैं, लक्ष्मण का वर्णन करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को, है ना। तो उर्मिला वही उपेक्षित नारी है जिसका वर्णन इतिहास करना भूल जाता है और मैथिली शरण गुप्त करते हैं। उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले ही बुद्ध पूर्णिमा थी। तो बुद्ध के बारे में तो सब जानते हैं, अरे बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान है, बुद्ध ने ये उपदेश दिया, बुद्ध ने वो उपदेश दिया। लेकिन उनके पीछे जो उपेक्षित नारी है माँ यशोधरा के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता है। उस यशोधरा के ऊपर अपना पूरा ग्रंथ लिखने वाले श्री मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता हम पढ़ते हैं, यशोधरा से संकलित है। बहुत अच्छी कविता है। देखिए क्या होता है इसके अंदर। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ जिनका नाम है, वे क्या करते हैं, अपनी पत्नी को रात को सोते हुए छोड़कर चुपचाप चले जाते हैं। और ये बात यशोधरा को बहुत आहत करती है, बहुत दुख देती है। वो लिखती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी बेच देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह के जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में, हमी भेज देती है रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझ से कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो बहुत ही प्यारी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में। यशोधरा कहती है कि हम छत्राणी नारियां हैं जी, हम तो हमारे पतियों को जब रणभूमि में वो रण लड़ने के लिए जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, तो स्वयं सुसज्जित करती है, स्वयं उन्हें टीका लगाती है और हंसते हंसते उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म की पालना के लिए भेज देती है। लेकिन हुआ ना वह भी भाग्य अभागा, लेकिन मैं कितनी अभाग्यशाली हूं हे मेरी सखी, मैं कितनी अभाग्यशाली हूं कि मुझे तो वह भी भाग्य नहीं मिला कि मैं अपने पति को इस अज्ञान के मार्ग पे जाते हुए हंसते हंसते विदा कर पाती। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब मैं किस पर घमंड करूं, किस पर अभिमान करूं। जिसने अपनाया था त्यागा, जिस पति ने मुझे अपनाया था, अपना बनाया था, उसने ही मुझे त्याग दिया। रहे स्मरण ही आते, अब केवल उनकी यादें आती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। देखिए विशेष देखते हैं इसका कविता का क्या है।
कवि ने यशोधरा की मार्मिक व्यथा का सजीव चित्रण यहां पर किया है। वियोग श्रृंगार है यहां पर, मुख्यतः ध्यान रखें श्रृंगार दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन कविताओं में जिस श्रृंगार का ज्यादा प्रचुरता देखने को मिलती है वो वियोग श्रृंगार है। तो वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास और रूपक की अद्भुत छटा आपको देखने को मिल रही है। गीति शैली है, गाया जा सकता है, भाषा सरल है, सहज है, विषय अनुकूल है। एक और छंद इसी का जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा था, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते हैं, नयन कहता है एक बड़े निष्ठुर है जी, निष्ठुर का मतलब पत्थर हृदय है, पर इनसे जो आंसू बहते। सदय हृदय वे कैसे सहते, सदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझ से कह कर जाते। लेकिन ये मेरे आंखों से अगर आंसू निकल जाता तो वो दयावान व्यक्ति कैसे मेरे इन आंसुओं को सहन कर सकता। शायद उन्होंने यही सोचा होगा, इसलिए मुझ अभागन पर तरस खाते हुए वे चले गए हैं, और कस दुख एक ही है, कह कर जाते। गीति छंद है यहां पर भी, वियोग श्रृंगार है, मानवीकरण अलंकार है, सरल सरस प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। यशोधरा को प्रतीत होता है कि चुपचाप जाकर भी सिद्धार्थ ने उस पर दया ही प्रदर्शित की है, उसने मुझ पर तरस ही खाया है। देखिए खाली 4 कवि किए हमने और बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, 40 मिनट का वीडियो ये हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। जिन जिन विद्यार्थियों ने इसको वीडियो को पूरा देखा है उनको कोटि कोटि आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए कहिए, ताकि हम इस कोविड काल में भी अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।